औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत किसी भी माशरे के अच्छे मुस्तक़बिल को बनाने के लिए एक अहम जुज़ है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में जो इबादात हैं उनका रुझान हम कैसे पैदा कर सकते हैं, और इस हवाले से हम मदद लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम बच्चों में इबादात का रुझान पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों के जो अकायद हैं, जो बिलीफ हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली नशिस्त में बात की, उनका पुख्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के अंदर ये एहसास कि किसी ने मुझे बनाया है, एक हस्ती ने मुझे पैदा किया है और फिर मुझे टाइम दिया है इस दुनिया में रहने के लिए, और मैंने फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, और फिर आगे अगला एक जहान है जहाँ मैंने जाके हिसाब देना है अपनी इस सारी ज़िंदगी का कि मैंने इसमें क्या क्या काम किए। जब बच्चों का ये अकीदा होगा तो यकीनन बच्चों के जो रग़बत है इबादत की तरफ वो बहुत आसान होगी। और फिर इबादत अकीदा और इन दोनों की जो बुनियाद है वो है बच्चों के इमोशंस, बच्चों के एहसासात, कि हम चाहते हैं कि बच्चों का अकीदा बेहतर हो जाए, बच्चे जो है नमाज कायम कर लें। तो इन तमाम के लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमने उनके साथ इमोशनल डेवलपमेंट करनी है। इमोशंस जब डेवलप हो जाएंगे वो बुनियाद है कि हमने उनके साथ ताल्लुक़ कायम करना है, प्यार मोहब्बत का। उसके ऊपर फिर हमने जो है अकायद पुख्ता करने हैं, और फिर तीसरे नंबर पर जाकर हमने जो है उन्हें इबादत सिखानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों में इबादत का रुझान पैदा करने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए वो तीन हैं। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चों को इबादत की तरफ राग़िब किया, और फिर दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के साथ बच्चों के जो एहसास हैं, अच्छे एहसास, उसको लिंक किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को जो है उनको रिवॉर्ड किया, उनको इनाम और इकराम से नवाजा, उन्हें गिफ्ट्स दिए जब वो नमाज़ पढ़ते, कोई इबादत कर लेते तो उसकी खुशी में। जैसा कि एक हदीस शरीफ का भी मफ़हूम है कि हमें बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज सिखाना शुरू कर देनी चाहिए, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए और अगर वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो हमें फिर उस पर सख्ती करनी है। अब 7 से 10 साल के दरमियान का जो वक्फा है वो 3 साल का है, मतलब उसमें हम बच्चे को आसानी से बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के हम उसे सिखा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके। ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी एज से उनकी ये हैबिट बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि इबादत और उसके अलावा कोई भी काम है तो वो थोड़ा और मुसलसल करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि एक काम है वो आप कभी कभी करें और ज़्यादा एक ही दफ़ा कर दें। ये बहुत एक एथिक है जो हमें बहुत बचपन से बच्चों को सिखा देना चाहिए कि किसी भी काम को मुसलसल करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहसासात हैं उसको डेवलप किया। इरशाद होता है कि कभी कभी बच्चे जो थे मस्जिद में जब जाते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधों पर प्यार से थपाते थे और उनकी लाइनें सीधी करते थे। तो उस मोमेंट को पाने के लिए, इस एहसास को पाने के लिए हर बच्चे की ये कोशिश होती थी कि वो जो लाइन है, जो सतर बनी हुई है नमाज के लिए, उसके आखिर में खड़े हों ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ जो है उसको लग जाए। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमें जो है मस्जिद को एक इनवाइटिंग प्लेस बनाना है। हमने मस्जिद को ऐसी जगह बनाना है जहाँ लोग आना पसंद करें, बजाय इसके कि दूर भागें। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ एक मरतबा मस्जिद में मौजूद होते हैं। एक बद्दू आता है और वो मस्जिद के एक दीवार पर पेशाब करना शुरू हो जाता है। सहाबा किराम जब देखते हैं तो वो उसको मना करने के लिए लपकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोक देते हैं। और फिर जब वो बद्दू अपने काम से फारिग हो जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, एक बाल्टी में पानी लेते हैं और उस
जो दीवार होती है उस पर गिरा कर उसे साफ कर देते हैं। अब उस भद्दू ने क्या सीखा? अगर इसके बरक्स क्या हो सकता था कि सहाबा किराम लड़ाई झगड़ा करते, तो उसका मैसेज क्या जाना था कि मस्जिद जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ जोर ज़बरदस्ती की जाती है, जहाँ जो है सख्तियाँ की जाती हैं। और फिर इसके साथ एक जगह और भी फरमाया कि जो भी इमामत करवा रहा हो, नमाज पढ़ा रहा हो, उसे चाहिए कि वो छोटी जो सूरतें हैं वो पढ़ाए नमाज में जमात के दौरान, क्योंकि उसके पीछे बहुत से लोग, बूढ़े बुज़ुर्ग और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें बहुत ज़रूरी काम हो कोई, वो भी पढ़ रहे हों। तो कोशिश यही करनी है हमें कि हम मस्जिद को हर लिहाज से एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ लोग आना पसंद करें। उसके बाद ईमान और इबादत से जो चीज़ हमें दूर लेकर जाती है वो इंसान की डिज़ायर्स हैं, उसके जो लस्ट है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, वो जिस्मानी उसकी ख्वाहिशात हो जाएं, वो उससे दूर लेकर जाती हैं, बुराइयां उसे दूर लेकर जाती हैं। अब उनसे दूर करने के लिए कुरान मजीद हमें ये फरमा रहा है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यानी कि अगर एक काम इंसान कर ले और वही बच्चों को सिखा दिया जाए नमाज की पाबंदी, तो हम बहुत सी बुराइयों से खुद भी बच सकते हैं और बच्चों को भी बचा सकते हैं। क्योंकि इंसान है ना, वो भटक सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक आदत है कि वो नमाज बाकायदगी से अदा करता है, तो यकीनन वो अगर भटक भी जाएगा तो दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाएगा यकीनन। तो नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि नमाज दीन का सतून है। और फिर नमाज जो है वो काफिर और मुसलमान में जो चीज़ फ़र्क करती है वो भी नमाज ही है। तो हमें यही तालीम देनी है अपने बच्चों को भी, और उनको बहुत प्यार से ये तमाम बातें जो है वो सिखानी है, ऐसे आराम से सिखानी है। क्या आपने जो है उन पर सख्ती नहीं करनी, उनको कोई टेंशन में नहीं डाल देना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आहिस्ता आहिस्ता जो है पहले उन्हें फ़राइज़ सिखाए जाएं, फिर सुन्नतें, फिर नवाफिल, इस तरह से उनकी तरबियत की जाए। और फिर उनके जो एहसास हैं इबादत से वो अच्छे जोड़े जाएं कि उन्हें अच्छा फ़ील हो कि मैंने नमाज़ पढ़ी थी तो मेरी वालदा या मेरे वालिद जो हैं वो बहुत खुश हुए थे। और फिर उनको कोई गिफ्ट दिया जाए ताकि वो खुश हों। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम खुद भी नमाज के पाबंद हों, इबादत के पाबंद हों, और हम अपने बच्चों को भी इसका आदी बना सकें। शुक्रिया।